Hello everyone, welcome to my channel History with Richa. Please like and subscribe my channel and share also. हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे बूंदी शहर की। आज हमारी बूंदी 782 वर्ष पूरा कर चुकी है। 782 वर्ष की हुई बूंदी। हमारी नखराली बूंदी की आज हम बात करेंगे। तो बूंदी कहाँ स्थित है? राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित एक जिला है, एक शहर है। और इसका जो क्षेत्र है वो कौन सा है? हाड़ौती क्षेत्र। तो हमारा बूंदी किस में आता है? हाड़ौती क्षेत्र में आता है और राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित शहर या जिला है। हम बात करें अगर बूंदी जिले की, तो बूंदी जिले के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? तो बूंदी जिले के प्रमुख नगर है हिंडोली, नेनवा, इंद्रगढ़ और केशवराय पाटन, और एक है लाखेरी। जो पहले मैंने आपको बताया था कि लाखेरी में स्थित है एससीसी सीमेंट फैक्ट्री। हम बात करें अगर हिंडोली की, तो हिंडोली विधानसभा क्षेत्र से अशोक चांदना जी है, जो क्या है वर्तमान में खेल मंत्री है। हम बात करें केशवराय पाटन की, तो केशवराय पाटन में शक्कर फैक्ट्री थी जो अभी वर्तमान में बंद हो चुकी है। और हम बात करें केशवराय पाटन की, तो केशवराय पाटन चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। हम बात करें अगर लाखेरी की, तो लाखेरी मेज नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये हमारा बूंदी शहर का छोटा सा मैप, उसके अंतर्गत आने वाले कस्बे या नगर। आगे हम बात करें अगर बूंदी जिले की, तो बूंदी जिले का जो निर्माण है वो कैसे हुआ, इसकी हम बात करेंगे। बूंदी की स्थापना कौन करते? राव देवा हाड़ा करते हैं। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि बूंदी की स्थापना राव देवा हाड़ा ने की थी। और जो इसका पुराना नगर था इससे पहले, वो किसने बसाया था? बूंदा मीणा ने। पहले स्थापना किसने करी थी पुराने नगर की? बूंदा मीणा ने की थी, और बूंदा मीणा के नाम पर ही बूंदी का नाम रखा गया। तो बूंदी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? बूंदा मीणा के नाम पर। और बूंदी की स्थापना कौन करते हैं? राव देवा हाड़ा। ये क्या करते हैं? बूंदा मीणा ने जो नगर बसाया था उसे नष्ट कर देते हैं और एक उसकी जगह एक नए नगर की स्थापना करते हैं, रावदेव हाड़ा। आगे हम बात करें कि इसके यहाँ पर स्थित क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें प्रमुख है। ऐतिहासिक रूप से हम बात करें तो कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र है जो फेमस है, हम उसकी आज बात करेंगे। बूंदी की स्थापना कब और किसने की? जैसा हमने अभी पहले वाली स्लाइड में पढ़ा था कि राव देवा हाड़ा करते हैं, 1242 में करते हैं। और नाल क्या होता है? देखिए, नाल होता है पहाड़ी के दो पहाड़ी के बीच में छोटा सा जो रास्ता होता है उसे नाल कहते हैं, उसे दर्रा कहते हैं। तो इसीलिए इसको दोनों पहाड़ियों के मध्य होने के कारण इसको बूंदी की नाल कहा गया, इसीलिए इसका नाम बूंदी है। ठीक है, बूंदी की नाल के बीच में है, इसीलिए इसका नाम बूंदी है। आप पढ़ते हैं जब बूंदी जिला पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं खटखट दर्रा पढ़ते हैं, लाखेरी पढ़ते हैं, इसी तरह से। आगे हम बात करें बूंदी जिले की, तो बूंदी जिले में स्थित है तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग बहुत ही फेमस है। तारागढ़ दुर्ग की स्थापना कौन करते हैं? किसने निर्माण करवाया था इसका? बरसिंह हाड़ा ने करवाया था। इसके सन अलग अलग मिलते हैं, तो 13वीं सदी में इसका निर्माण होता है। तारागढ़ दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये भूतों ने बनवाया है या अप्सराओं ने बनवाया है, इसे कोई मानव नहीं बना सकता है। इतना अच्छा बना हुआ है कि वो कहते हैं कि जरूरी इसके भूत प्रेत या अप्सराओं द्वारा बनवाया गया है। आगे हम बात करें अगर तारागढ़ दुर्ग की, तो इसी तारागढ़ दुर्ग में क्या है? गर्भ गुंजन तोप रखी हुई है, और इसी तारागढ़ दुर्ग में म्यूजियम भी बना हुआ है, और इसे हेरिटेज होटल के रूप में वर्तमान में उपयोग किया जाता है। आगे हम बात करें तारागढ़ दुर्ग की, तो इसी में चित्रशैली है जो विश्व में प्रसिद्ध है। तारागढ़ दुर्ग, ये पिक्चर हम देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर है तारागढ़ दुर्ग, जो कि तारागढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। आगे हम बात करें और क्या क्या है स्थान है जो बूंदी में दर्शनीय है। तो तारागढ़ दुर्ग हो गया कि कौन सी पहाड़ी पर है, तो इसका आंसर होगा तारागढ़ पहाड़ी पर है। नेक्स्ट की इसका तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो तारागढ़ दुर्ग का निर्माण बरसिंह हाड़ा ने करवाया था।
तारागढ़ दुर्ग में कौन सी तोप रखी हुई है? तो तारागढ़ दुर्ग में गर्भगुंजन तोप रखी हुई है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि तारागढ़ दुर्ग में कौन से कुंड है? तो नागर और सागर कुंड तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। आगे हम बात करें अगर तारागढ़ दुर्ग की, यहाँ पर चित्रशाला है जो उम्मेद सिंह ने बनवाई थी। आगे हम चित्रशाला की बात करेंगे। यह ये नवल सागर तालाब है। नवल सागर तालाब, इसे स्थानीय लोग छोटे तालाब के नाम से जानते हैं। ये नवल सागर जो तालाब है इसे छोटा तालाब कहते हैं, और जो बड़ा तालाब है वो जेठ सागर कहलाता है। आगे 84 खंभों की छतरी जो विश्व में प्रसिद्ध है। इसका क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में। बहुत सारे एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका निर्माण कौन करवाते हैं? इसका निर्माण बूंदी के राजपूत राजा अनिरुद्ध सिंह की है। किसकी ये छतरी? अनिरुद्ध सिंह की है, जिन्होंने वहाँ 84 खंभों वाली छतरी बनवाई थी। अपनी किसकी? दाई की याद में बनवाई थी। 84 खंभों की छतरी अपनी दाई माँ की याद में उन्होंने बनवाई थी। तो इसका निर्माण किसने करवाया है? अनिरुद्ध सिंह ने करवाया। आगे हम पढ़ेंगे कि अनिरुद्ध सिंह की पत्नी किसका निर्माण करवाती है। यह है 84 खंभों की छतरी, और ऐसा माना जाता है कि इसमें 84 जो खंभे लगे हुए हैं उन्हें गिना नहीं जा सकता है। मतलब जितनी बार आप गिनेंगे, काउंट करेंगे, वो 84 नहीं निकलते, कभी कम या कभी ज़्यादा। तो आज तक इन्हें गिना नहीं जाता है, लेकिन इसे 84 खंभों की छतरी के नाम से जाना जाता है। और इसी 84 खंभों की छतरी के आसपास चारों ओर गार्डन बना हुआ है। इसमें शिव प्रतिमा भी है, शिव मंदिर भी है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। आगे हम बात करें जेठ सागर तालाब, इसे स्थानीय लोग बड़े तालाब के नाम से जानते हैं, और इसी में स्थित है सुख महल। पहाड़ों के मध्य झूला झूलती प्रतीत होती है कौन सी? जेठ सागर झील। इस झील को बूंदी के राजा जेता मीणा ने बनवाया था, इसीलिए इसका नाम क्या है? जेठ सागर है, जेठ सागर झील। और इसका जो जीर्णोद्वार है वो कौन करवाते हैं? राजा सुरजन सिंह की माता रानी जनवंती ने करवाया था। तो इसका जो है जीर्णोद्वार या पुनर्निर्माण कौन करवाते हैं? जनवंती करवाती हैं, और जो इसका निर्माण है वो जेता मीणा करवाते हैं। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वर्तमान में ये है जेठ सागर झील, और ये जो आप देख रहे हैं ये है सुख महल। इसी जेठ सागर झील में सुख महल बना हुआ है, और सामने बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य है एक पहाड़ी का। सुख महल में वर्तमान में राजकीय संग्रहालय बन गया है। ये जो सरकारी संग्रहालय बना है इसमें बहुत ही सारे जो प्राचीन साक्ष्य हैं वो हमें मिलते हैं। इसमें मूर्तियां भी रखी हुई है, और औजार और आभूषण भी रखे हुए हैं। आगे हम बात करें जेठ सागर झील के किनारे स्थित इस महल का निर्माण राजा विष्णु सिंह ने करवाया था। तो जेठ सागर झील का जेता मीणा करवाते हैं, और जेठ सागर झील में स्थित सुख महल का निर्माण राजा विष्णु करवाते हैं। कब करवाते हैं? इसका निर्माण 1756 में उनके दीवान और वास्तुकार सुखराम की देखरेख में किया गया था, इसलिए इसका नाम सूखा महल रखा गया है, सुख महल। ठीक है, सूखा महल या सुख महल, तो इसको वर्तमान में सुख महल के नाम से जाना जाता है। तो विष्णु सिंह ने करवाया था, लेकिन किसकी देखरेख में करवाया था? उनके दीवान थे सुख राम, उनकी देखरेख में करवाया था, इसलिए इसका नाम सुख महल रख दिया गया है। आगे हम बात करें रानी जी की बावड़ी की, जो बहुत ही फेमस है। ये हमारी आरबीएससी की जो बुक आती है उसमें भी है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1699 में हुआ था, और नाथावती रानी ने करवाया था, जो कि अनिरुद्ध सिंह की छोटी रानी थी, उनकी पत्नी थी। और भारत में मध्यकाल में बनी हुई ये बावड़ी कब बनी गई? मध्यकाल में बनाई गई। हम पढ़ते हैं जैसे गुर्जर प्रतिहार काल में कौन सी बावड़ी बनी है, तो इसी तरह से वो जैसे कि आभानेरी की बावड़ी गुर्जर प्रतिहार काल की है, जबकि रानी जी की बावड़ी मध्यकालीन भारत की मध्यकाल में बनी हुई बावड़ी है। आगे हम बात करें, ये है
नागर सागर कुंड की, और मैं आपको दिखा देती हूँ रानी जी की बावड़ी। ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी शैली में बनी हुई बावड़ी है, और वर्तमान में इसका स्वरूप थोड़ा बदल गया है क्योंकि इसमें देख रेख में बहुत कमी आ चुकी है, पानी भी वर्तमान में दूषित हो चुका है इसका। ये नागर सागर कुंड है जो कि बूंदी शहर के बाजार में स्थित है। बाजार के दोनों ओर नागर और सागर कुंड है, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो तारागढ़ दुर्ग में स्थित इसको मान लिया जाता है क्योंकि ये परकोटे के अंतर्गत आ जाता है। परकोटे के अंतर्गत आ जाने के कारण इसको तारागढ़ दुर्ग में मान लिया जाता है। तो स्थानीय जो बाजार है उसके आमने और सामने 2 कुंड बने हुए हैं, जिनमें से एक का नाम है नागर कुंड, दूसरा है सागर कुंड। हम बात करें अगर बहुत ही अच्छे प्राकृतिक स्थल की, तो वो है बाणगंगा। बूंदी शहर में एक स्थल है, प्राकृतिक स्थल, जिसका नाम है बाणगंगा। यहाँ पर बहुत ही अच्छी हरियाली होती है और पानी होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, पर्यटक भी आते हैं, स्थानीय और विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर देखने आते हैं। और इसमें कुंड भी स्थित है और मंदिर भी स्थित है। आगे हम बात करें बूंदी में स्थित चौथ माता मंदिर। चौथ माता मंदिर बूंदी में स्थित है जो कि श्रद्धालुओं का बहुत ही बड़ा केंद्र माना जाता है। और भीमलत जलप्रपात जो है वो बूंदी जिले में स्थित है, जो कि बारिश के मौसम के लिए बहुत ही अच्छा दर्शनीय स्थल है। अब हम बात करते हैं फिर से एक बार बूंदी चित्रशाला की। तो बूंदी चित्रशाला का निर्माण कौन करवाते हैं? उम्मेद सिंह इसका निर्माण करवाते हैं। बूंदी चित्रशाला का निर्माण उम्मेद सिंह ने करवाया, जो कि विश्व में प्रसिद्ध है। हम बात करें अगर कि इसकी शुरुआत किसने की थी, तो बूंदी चित्रकला की शुरुआत राजा सुरजन सिंह के काल में होती है, लेकिन विकास उम्मेद सिंह के काल में होता है। ये जो पिक्चर है इसमें एक महिला की हम चित्र देख रहे हैं। ये चित्र है जो एक पक्षी को लेकर खड़ी हुई है। ये बूंदी चित्रशैली का चित्र है। ये भी बूंदी चित्रशैली का एक चित्र है। ये हम देख पा रहे हैं बूंदी चित्रशैली। इसमें फूल पत्तियों का और पशु पक्षियों का बहुत ही अच्छा समन्वय देखने को मिलता है। तो बूंदी चित्रशैली पशु पक्षी के लिए और फूल पत्तियों के लिए प्रसिद्ध चित्रशैली मानी जाती है। और बूंदी चित्रशैली है, इसमें एक असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान की किस चित्रशैली में अंग्रेजी कपल का पिक्चर मिला है। तो अंग्रेजी कपल का पिक्चर मिला है बूंदी चित्रशैली में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और फूल पत्ती और पशु पक्षी वाली चित्रशैली कौन सी है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो वो है हमारी बूंदी चित्रशैली। आगे हम बात करें, ये मंदिर है चारभुजा जी का मंदिर, जो नागदी बाजार में स्थित है, जो स्थानीय श्रद्धालुओं का मुख्य केंद्र है। यहाँ प्रतिदिन स्थानीय लोग जाते हैं। ये चारभुजा मंदिर है। आगे हम बात करें अगर बूंदी की, तो बूंदी को परिंदों का स्वर्ग कहा जाता है। इसका उपनाम क्या है? वृंदावती इसका उपनाम है। इसे छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, इसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है। बूंदी को परिंदों का स्वर्ग कहा जाता है। सिटी ऑफ वेल्स, बावड़ियों का शहर, बहुत ही फेमस है बावड़ियों का शहर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बूंदी में बावड़ियाँ है, अपितु बींदी जिले में सभी कस्बों में, सभी छोटे छोटे गाँवों में बावड़ियाँ स्थित है, इसलिए इसको सिटी ऑफ वेल्स कहा जाता है। अगर हम बात करें सिटी ऑफ बेल्स, घंटियों का शहर कौन सा है, तो घंटियों का शहर है झालरापाटन। और सिटी ऑफ वेल्स मीन्स बावड़ियों का शहर, वो है हमारा बूंदी। छोटी काशी के नाम से ये विश्व में प्रसिद्ध है और अपनी प्राकृतिक धरोहर के लिए भी ये जाना जाता है। जैसे मैंने आपको प्राकृतिक धरोहर में बताया, भीमलत जलप्रपात जो कि प्राकृतिक है, बाणगंगा जो कि प्राकृतिक है, और मंदिरों, युद्ध प्राचीरों, हवेलियों के लिए भी ये जाना जाता है। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और प्राकृतिक दृष्टिकोण से हमारा बूंदी बहुत ही महत्व रखता है। और यहाँ पे प्रकृति स्थल को और ऐतिहासिक स्थल को देखने बहुत ही सारे पर्यटक आते हैं। आगे हम बात करें, ये है हाथीपौल। ये बहुत ही अच्छी, इसको हम जब देखें तो बहुत ही अच्छी इसमें पत्थर की नक्काशी की हुई है, बहुत ही
अच्छी तरीके से पत्थर को तराश के ये हाथीपोल गेट बनाया गया है। और ये जो पर्यटन की जो बुक आती है, पर्यटन विभाग की बुक, उसमें भी ये पिक्चर हमें मेंशन मिलती है। फिर हम बात करें रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य की, जो अभी राजस्थान का 4th नंबर का टाइगर रिजर्व है। राजस्थान का 4th नंबर का टाइगर रिजर्व है। जबकि पहला कौन सा है? पहला है रणथंभौर। हम बात करें इंडिया के रेफरेंस में, भारत के संदर्भ में हम बात करें तो ये इसका नंबर होता है 52, 52वें नंबर का ये टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी। तो राजस्थान में 4th नंबर का है, जबकि भारत में 52 नंबर का ये टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी। जो इसमें है अभी वर्तमान में इसका स्वरूप बहुत ही बदल दिया गया है। सरकार के द्वारा अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं और इसे 2022 में घोषित किया गया टाइगर रिजर्व। यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है और बहुत ही प्राकृतिक रूप से झरने यहाँ पर बहते हैं। अगर हम बात करें बूंदी के बारे में, तो छोटी काशी बूंदी की अगर हम बात करें तो बूंदी के उपनाम मैंने आपको बताया, वृंदावती है, छोटी काशी है, बनारस है। और इसके अलावा अन्य भी हमारे बूंदी में देखने के बहुत सारे स्थल है, लेकिन जो एग्ज़ाम में आते हैं वो ये एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। जैसे तारागढ़ दुर्ग है, जेठ सागर तालाब है, 84 खम्भों की छतरी है और रानी जी की बावड़ी है। ये सब एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसी तरह से आज हमारे बूंदी को 782 वर्ष हो चुके हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो मेंशन किया है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर ऑल्सो। आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।